स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। जिसमें मैंने 5.1 से पहले की टॉपिक्स को आपको क्लियर कर दिया था। अब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो आप सब को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले कि एक्सरसाइज 5.1 के आप क्वेश्चंस लगाओ, मेरा इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था और इस एक्सरसाइज से पहले के जो टॉपिक्स है वो क्लियर किए थे, उनको एक बार दोबारा आप देख लीजिए। जिससे क्या होगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और फिर तब आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आएंगे एक्सरसाइज लगाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है इसमें, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मतलब यहाँ नीचे देखिए एंगल दिए, तो 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से मैं कोई एक बताऊँगा। जैसे मान लीजिए पहला ही ले लेते हैं, फर्स्ट वाला, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इस एंगल 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल पता करना। तो मैंने आपको बताया था सिंपल कि कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आपको एक एंगल दिया हुआ है, वो कितना है, 20। तो आपको दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों को ऐड करने पे 90 आना चाहिए। तो 20 में क्या ऐड करेंगे, 90 आएगा, 70, ठीक है। तो 70 आपका 20 का जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ऐसे लिखिएगा कि ये मान लीजिए ऐसे लिख देंगे, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90, सॉरी 20, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 90 में से जो आपका एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, इसी को क्या कर देंगे, माइनस। तो इधर आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री आपका आंसर हो, चाहे तो आप ऐसे लिखो या फिर चाहे तो आप डायरेक्ट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आप 90 माइनस 20 करके डायरेक्ट जो है आप 70 आंसर लिख देना, ठीक है। बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आप भले लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इधर कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज इक्वल टू, ऐसे करके, ठीक। चलिए, ऐसे ही आप सेकंड वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको सप्लीमेंट्री पता करना है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 90 होता है तब कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 180 होता है तब वो सप्लीमेंट्री कहे जाते हैं। तो मान लीजिए 105 का पूछ रहा है, तो कैसे क्या करेंगे आप, 105 के लिए 180 में से 105 को माइनस कर देंगे। तो इतना तो अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि जो भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो 90 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिएगा, और अगर सप्लीमेंट पूछ रहा है तो 180 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिएगा। कौन से एंगल को, जो एंगल आपको दिया गया है। जैसे हमें 105 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 105 को जो है वो माइनस कर दिया। देखिए माइनस किया है ना, किस में से, 180 में से, क्योंकि मुझसे सप्लीमेंट्री पूछ रहा था। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री पूछता तो 90 में से करता, ठीक है। हालांकि 90 में से 105 माइनस होगा नहीं, इतना तो आप सबको पता है। चलिए, तो 180 में से 105 माइनस करेंगे तो 75 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 105 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 75 डिग्री, ठीक। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए पहला वाला है, पूछ रहा है ये जो है ये दो एंगल दिए हैं, एक 65 और 105 दिया हुआ है ना, यहाँ पे पूछ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री। तो बड़ा सिंपल है, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, 115 और फिर 65 ऐड करेंगे तो 5 5 10, 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 7 1 8 और ये 180 180 आया। तो इसका मतलब ये एंगल कौन से होंगे, सप्लीमेंट्री। क्या हो जाएंगे ये, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उसको ऐड करने पे 90 आएगा। तो आप कर लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल हमें बताना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट का इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट का इक्वल का मतलब कि दोनों एंगल सेम वैल्यू के होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक 60 लेता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
तो आप क्या करेंगे, 90 में से 60 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 30। तो आप कहेंगे सर कि 90 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 60 है, सॉरी 60 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, 30 है। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आपने बताया, मैंने पूछा था 60 का कॉम्प्लीमेंट, तो आपने बताया कि 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 30। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको ऐसा एंगल बताना है जो दोनों कॉम्प्लीमेंट भी हो और आपस में बराबर हो। तो ये कैसे पता करेंगे हम? तो चलिए, बड़ा सिंपल है। वैसे तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि आंसर क्या है, लेकिन फिर भी इसको लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए देखिए, हम मान लेते हैं, जैसे जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें सब लेट करके लगा लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि लेट द, ऐसे लिखेंगे, लेट द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या, एक्स डिग्री मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि वो एंगल जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है वो क्या है, एक्स डिग्री है, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे? तो बस ये लाइन लिखने के बाद में अब क्या करेंगे, आपको पता है कि दोनों एंगल क्या है, सेम है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 90 आएगा। तो पहला एंगल एक्स है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, एक्स, और इन दोनों को ऐड करने पे कितना आंसर आएगा, 90 आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो देखिए, x प्लस एक्स इक्वल टू 90, मतलब 2x इक्वल टू 90। अब 2x इक्वल टू 90 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90/2। तो कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब कि वो एंगल क्या है, 45 डिग्री है, जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। और जाहिर सी बात है, 45 में 45 ही ऐड करते हैं तब जा करके आपका 90 आता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा ना सबके। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम इसी का है, बस फ़र्क कितना है कि यहाँ सप्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो आपको पता है x अभी मैंने माना था, अभी x ही मान के लगाइएगा। बस फ़र्क ये है कि x प्लस एक्स इक्वल टू 90 मैंने लिखा था, आप x प्लस एक्स इक्वल टू 180 लिखेंगे, क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री बताना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दिया इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। If angle 1 is decreased, then what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? मतलब क्या? चलिए हिंदी में आपको समझा देता हूँ मैं। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि यहाँ पे दो एंगल जो बने हुए हैं यहाँ पे, आप दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये एक लाइन ड्रॉ की गई है ऐसे, और ये एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल है। यही मैंने आपको इसी टाइप का फिगर लेकर के आपको एग्जांपल में समझाया भी था। यहाँ पे एंगल 1 है ये, और ये एंगल 2 है। आपसे कह रहा है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज़ हो, डिक्रीज़ होने का मतलब जैसे ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 1 है, इसको कम कर दिया जाए। तो कम कैसे होगा, तो ये वाली लाइन हम और बड़ा कर देंगे, ऐसे मतलब ऊपर की तरफ लेते जाएंगे तो ये कम हो गया, और ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर कम हो गया, और ऊपर लेके जाएंगे तो ये और कम हो गया, ऐसे करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। लेकिन ये बताइए, अगर यहाँ पे एंगल 1, ये जो कि ये है आपका एंगल 1, ये अगर एंगल 1 कम हो रहा है तो आप देख रहे हो इसी के साथ साथ एंगल 2 क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है उसी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है ये तो फिक्स है ना, और स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 का बनता है, आपको पता ही है। तभी तो ये सप्लीमेंट्री कहला रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज़ हो, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे एंगल 2 में, ताकि दोनों सप्लीमेंट्री रहें। तो सिंपल से हम लिख देंगे कि इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे जैसे एंगल 1 डिक्रीज होगा वैसे वैसे एंगल 2 जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों एंगल तब भी सप्लीमेंट्री रहें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। मतलब क्या, आपसे कहा जा रहा है कि क्या दो एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल, यहाँ पे अब कंडीशन दी गई है, पहला एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो या राइट हो। तो चलिए बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्यूट की बात करते हैं अगर, तो आप बताइए दोनों एंगल एक्यूट हो। दोनों एंगल का मतलब क्या, जैसे सप्लीमेंट्री है तो जाहिर सी बात है दो एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनकी वैल्यू जो होती है वो
ज़ीरो से ज़्यादा बट 90 से क्या हो कम। तो 90 से कम आप मान लीजिए अगर 89 भी ले लेते हो तो 89 और प्लस 89 अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 178 आएगा। क्या ये 180 है? नहीं, 180 नहीं है ना। तो अगर 180 नहीं है तो फिर ये सप्लीमेंट्री कैसे हुए? तो इसका मतलब कि अगर दोनों एंगल्स आप एक्यूट ले लो और मैक्सिमम वैल्यू आप एक्यूट की ले लो, उसके बावजूद भी आपके दोनों एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अब अगला ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऐसी वैल्यू, ऐसे एंगल्स जो उनकी वैल्यू जो होती है वो 90 से क्या होती है, ज़्यादा होती है और 180 से कम होती है। और राइट क्या होते हैं, राइट आपको पता है कि जो एग्जैक्ट 90। तो अब इन दोनों के बारे में आप खुद ही मुझे बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 8 तक, सॉरी 7 तक मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप लगाइएगा। नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा, ठीक है, मैं उसे क्लियर कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए।